हेलो दोस्तों, रिव्यू वर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सोनी लिव की नई वेब सीरीज स्कैम 2003 के एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीरीज साल 2003 से शुरू होती है। डॉक्टर्स अब्दुल करीम तेलगी का नाको टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें रिवील होता है इस स्कैम में काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। इसके बाद कहानी 1982 में खानापुर कर्नाटक में पीछे आती है। अब्दुल करीम तेलगी ट्रेन में अंग्रेजी बोलकर बड़े एंटरटेनिंग तरीके से फल बेच रहा होता है, जहां एक शौकत नाम का आदमी तेलगी के अपनी बीकॉम की डिग्री की कॉपी में फल बेचने के आइडिया से इम्प्रेस होकर उसे बंबई में एक जॉब ऑफर करता है। इसके बाद हम देखते हैं तेलगी की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। वो एक झुग्गी में रहता था और पड़ोसी के बच्चे कुचे खाने से उनकी जिंदगी कट रही थी। अब्दुल का मामा और अम्मी उसे मुंबई जाने को मना कर यही काम करने को कहते हैं, पर अब्दुल अपने सपनों को पूरा करने के इरादे से बंबई आ जाता है। अब्दुल शौकत भाई के गेस्ट हाउस में जॉब करने लगता है। शौकत भाई का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था, जिसके बाद अब्दुल टैक्सी ड्राइवर और दुकानदारों तक विजिटिंग कार्ड पहुंचाकर होटल का प्रमोशन करता है और टैक्सी ड्राइवर को गेस्ट लाने पर 5 रुपए कमीशन भी देता है। शौकत भाई का धंधा 2 महीने में ही चल पड़ता है, जिससे अब्दुल की इज्जत और पगार दोनों बढ़ जाती है। अब्दुल की मुलाकात वहां शौकत भाई की बेटी नफीसा से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़कर शादी कर लेते हैं। इसके बाद अब्दुल 7 साल के लिए गल्फ कंट्री में काम करने चला जाता है, लेकिन बीवी और बेटी की याद उसे वापस बंबई खींच लाती है। अब्दुल वापस आकर अपने भाई को आसपास के लोगों से प्यार से बात करने को कहता है। वो नहीं चाहता उसके भाई की वजह से काम पर कुछ असर पड़े। एक आदमी अब्दुल से मिलने आता है। अब्दुल उसे गल्फ कंट्री में काम पर भेजने के लिए उसके जाली पासपोर्ट, स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट बनवाकर उसे इमिग्रेशन वीजा की तैयारी करा रहा होता है। तभी वहां क्राइम ब्रांच ऑफिसर मधुकर डोम्बे आकर उसे अरेस्ट कर थाने ले जाता है। शौकत भाई और नफीसा थाने आते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि वो कबूतरबाजी करता है, यानी कि वो इल्लीगली लोगों को दूसरे देश भेज रहा है और उसे छुड़ाने के लिए वो उन्हें वकील से बात करने को बोलता है। अब्दुल की मुलाकात जेल में कौशल जावेरी नाम के बंदे से होती है। वो उसे गणेश कांबले नाम के वकील के बारे में बताता है, जो अक्सर उसकी हेल्प करता है। शौकत भाई एक वकील की हेल्प से अब्दुल को बाहर निकलवा लेते हैं और उसे ऐसे कामों से दूर रहने को कहते हैं। अब्दुल को अपना काम शुरू करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड से अपना नाम हटवाना था। इसके लिए गणेश कांबले नाम के वकील से मिलता है। गणेश को अब्दुल से पता चलता है कि केस ऑफिसर मधुकर है, जो काफी पैसा खाता है, पर क्योंकि अब्दुल के अकाउंट्स पुलिस ने फ्रीज कर दिए थे और उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो गणेश से डील करता है कि वो उसके लिए और भी बहुत सारे क्लाइंट्स ला कर देगा, बदले में वो मधुकर को पैसे दे दे। फ्यूचर के मुनाफे की सोच गणेश तैयार हो जाता है। कौशल जावेरी नाम का बंदा जो अब्दुल को जेल में मिला था, वो उससे गेस्ट हाउस में मिलने आता है। वो अब्दुल के गणेश से काम निकलवाने के तरीके से काफी इम्प्रेस था। कौशल अब्दुल को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। अब्दुल उसके साथ उसकी फैक्ट्री में जाता है। कौशल अब्दुल को शेयर सर्टिफिकेट दिखाकर बताता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के क्लर्क की हेल्प से वो डेट शेयर सर्टिफिकेट ले आता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट 5 बार ही ट्रांसफर हो सकता है, जिसके बाद ये कंपनी के लिए रद्दी के बराबर होता है। लेकिन वो केमिकल की हेल्प से उन सर्टिफिकेट पर से एडजिव स्टाम्प हटाकर उन्हें ठीक कर पहले जैसा नया बना देता है, और फिर उन रेवेन्यू स्टैम्प्स को वो बीएमसी ऑफिस जाकर ब्रोकर को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाता है। कौशल और अब्दुल ब्रोकर को अपना माल बेचने जाते हैं, पर वो काफी कम कमीशन दे रहा होता है। वो दोनों बिना ब्रोकर से डील किए वहां से निकल रहे होते हैं, जहां उन्हें निकलते हुए कलकत्ता गैंग वाले बंदे दिखते हैं। कौशल समझ जाता है ये इनका काम है और कौशल उन्हें बीएमसी से दूर रहने को कहता है, पर वो उन्हें साफ मना कर देते हैं। कौशल अब्दुल को बताता है कि कलकत्ता गैंग वाले क्लर्क की हेल्प से सीधे नए रेवेन्यू स्टैंप निकलवाकर आधे दाम में बेच रहे हैं, ताकि उनकी मोनोपोली हो जाए। इसके बाद वो दोनों भी ओल्ड कस्टम हाउस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कलकत्ता गैंग वाले खाने के डब्बे में स्टैंप्स इधर उधर कर रहे हैं। उन सभी क्लर्क में से एक क्लर्क जो उससे डब्बा नहीं लेता है, जिसके बाद रात को वो उसका पीछा कर साथ काम करने के लिए कोलकाता गैंग से 5% ज्यादा ऑफर कर अगले दिन शाम को मिलने को कहते हैं। अगले दिन वो क्लर्क उनसे मिलने तो आता है, लेकिन वो स्टैंप की जगह कुछ और लेकर आता है। कौशल उसे वो वापस करता है। तभी कलकत्ता गैंग वाले आकर उन तीनों को बुरी तरह पीटते हैं और वो सारे शेयर सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं। शौकत भाई अपनी वसीयत अब्दुल को विटनेस बनाकर उसकी बेटी जिया के नाम कर देते हैं। अब्दुल अगले दिन फल लेकर उस क्लर्क विठल से मिलने जाता है, जहां अब्दुल को क्लर्क से पता चलता है वो डेट शेयर सर्टिफिकेट नहीं थे, बल्कि वो स्टैंप पेपर थे, जो उन अधेसिव स्टैंप से ज्यादा कीमती थे, ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से, जो कभी कभी ही मिल पाते हैं। अब्दुल स्टैंप पेपर के बारे में सारी जानकारी लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब्दुल एक नए स्टैंप पेपर स्कैम के आइडिया के साथ कौशल से मिलने जाता है और उसे अपने बिजनेस आइडिया के बारे में समझाता है।
कि किसी को घर खरीदना हो या शादी करनी हो उसके लिए स्टैम्प पेपर तो लगता ही है, इसलिए अब वो स्टैम्प पेपर चुराएंगे।